अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिंजर चिकन की एक बहुत अच्छी और क्विक बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके घर पे मेहमान आ जाएं अचानक तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। ये कोकब ख्वाजा की रेसिपी है। जब सिर्फ पीटीवी होता था और कोकब ख्वाजा के प्रोग्राम आया करते थे कुकिंग के, तब की रेसिपी नोट की हुई है ये, और जब भी इसको बनाते हैं हमेशा बहुत अच्छी बनती है। मैंने देखा है कि कोकब ख्वाजा की बाज़ रेसिपीज़ ऐसी हैं कि इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं यूट्यूब पे भी और टीवी के ऊपर भी, लेकिन उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो आज भी बेहतरीन और लाजवाब हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई कोकब ख्वाजा की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए चलिए बनाते हैं जिंजर चिकन। जिंजर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 पाव। आप चाहें तो होल चिकन के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन के साथ इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद बटर लिया है मैंने 100 ग्राम। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो यूज़ करें, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि आज था नहीं तो इसलिए मैंने 100 ग्राम बटर लिया है, और साथ में 3 से 4 टेबलस्पून में ऑयल के भी इसके अंदर डालूँगी। 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इनको इस तरह से चॉप कर लिया है बारीक, और 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में हमें चाहिए है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने दोनों 1-1 टीस्पून लिया है, और तकरीबन आधी इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा मैंने 150 ग्राम इसके अंदर दही डाला था। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो तो आप 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाली है, और 1 टीस्पून केचप का डाला है। टोमेटो पेस्ट और केचप दोनों को अगर आप मिक्स करके डालें तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास क्योंकि चिकन की क्वांटिटी काफ़ी कम है, 1 पाव चिकन के साथ मैं ये बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने तकरीबन 1 टीस्पून केचप का डाला है। अगर आपको केचप का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको ना डालें, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि केचप के अंदर मिठास होती है, इस वजह से इसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। अब एक पॉट के अंदर आप चिकन डाल लें और इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दें, और साथ ही टमाटर मैंने डाल दिए और हरी मिर्चें डाल के इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी, ताकि टमाटर का पानी जो है वो निकल आए और चिकन थोड़ी सी गल जाए। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छी तरीके से निकल आया है और चिकन जो है वो थोड़ी सी गल गई है। तो आपने सारे जो ड्राई स्पाइसेस थे वो इसके अंदर डाल देने हैं। ड्राई स्पाइसेस में नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, अजीनोमोटो और कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ी देर पकाया है। जब आप देखें कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है तो इसके अंदर बटर या देसी घी दोनों में से कोई एक चीज़ आपने डालनी है। मैंने बटर और साथ थोड़ा सा ऑयल भी इसके अंदर शामिल किया था। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से अब भून लेना है, ताकि ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसके अंदर आपने दही को शामिल कर देना है। दही हमेशा फेंट के डालना चाहिए ताकि उसकी गुठलियाँ सी ना बन जाएं। और बस फिर आपने दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब आप देखें कि दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है तो इसके अंदर आपने टोमेटो पेस्ट और जो थोड़ी सी टोमेटो केचप हमने रखी थी, ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको और पकाएंगे। और बस हमारा जिंजर चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। एंड पे आप इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर सकते हैं, और हरी मिर्चें, अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी कढ़ाई पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको डिश आउट करें तो उस वक़्त भी इसके ऊपर से अगर गरम-गरम सालन के ऊपर थोड़ा-सा बटर डाल दें तो इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप बेशक ना डालें। और बस अदरक के स्लाइसेस के साथ आप इसको सजाएँ और मज़े से खाएँ। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे तस्वीरें ज़रूर भेजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी मज़ेदार से नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।